आज सुबह से घर में गहमागहमी थी। बड़ी और छोटी भाभियां, जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी मुश्किल होती थी, वे आज तरह तरह के नाश्ते बनाने में जुटी थीं। दोनों बड़े भैया बैठक को करीने से सजा रहे थे। ये दृश्य बिल्कुल अलग था, क्योंकि आमतौर पर उनके लिए घर के खाने पीने की चिंता कभी नहीं होती थी, लेकिन आज वकील साहब आने वाले थे बाबूजी की वसीयत पढ़ने के लिए। घर में कोई उत्सव नहीं था, बल्कि एक बड़ा मुद्दा था जो सबके दिमाग में था। बाबूजी को गुजरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ देख लिया था। उनके अपने ही बेटे बहुएं कैसे बदल चुके थे, यह उन्होंने महसूस कर लिया था। समय ने धीरे धीरे उनके अपनों के असली चेहरे सामने ला दिए थे। बड़ी भाभी ने मेरी तरफ देखा, माँ के लिए नाश्ता दे दूं? मैंने धीरे से पूछा। वो लापरवाही से बोली, मेरे हाथ गंदे हैं, छोटी से कह दो। छोटी भाभी भी व्यस्तता का बहाना बनाने लगी। मैंने खुद ही माँ के लिए नाश्ता परोसा। माँ की भीगी आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे, जो शब्दों से बाहर था। दोपहर को वकील साहब पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन अनुभवी वकील साहब ने माँ की चुप्पी और सबके उत्साह को देख सब समझ लिया। उन्होंने वसीयत की ओर इशारा किया और कहा, जगदीश प्रसाद जी ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी सुशीला देवी के नाम कर दी है। क्या? दोनों भाइयों और भाभियों के चेहरे के रंग उड़ गए। वे सोच रहे थे कि आधा आधा हिस्सा मिलेगा और फिर माँ को किसी वृद्धाश्रम भेज देंगे, पर यहाँ तो कहानी ही बदल गई थी। वकील साहब मुस्कुराए और बोले, अन्याय तब होता जब ये संपत्ति लालचियों के हाथों में चली जाती। जगदीश बाबू दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले ही सब समझ लिया था। बड़े भाई निराश होकर बोले, कम से कम माँ के बाद तो संपत्ति हमें ही मिलेगी न। वकील साहब ने अगला पन्ना पढ़ा, माँ अपनी मर्जी से संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करेगी। यदि उन पर कोई भी दबाव बनाया गया, तो सारी संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाएगी। अब तो जैसे बिजली गिर गई थी। दोनों भाई और भाभियां एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन ये सच्चाई थी। माँ पहली बार बोल उठी, बेटा, अगर घर का वारिस हो सकता है, तो क्या माँ घर की मालिक नहीं हो सकती? उनका ये वाक्य सबको चीर गया। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, आज वही माँ तुम्हारे लिए बोझ बन गई। ये सवाल बेटों के दिल में गहरे उतर गया। घर में एकदम सन्नाटा था। अब फैसले की चाबी माँ के हाथ में थी। बेटों के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। अब फैसला बेटों के हाथ में नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी माँ की सेवा करनी थी, अगर वे भविष्य में कुछ पाना चाहते थे। माँ ने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगी। जब माँ अपने कमरे की ओर बढ़ी, तो पहली बार उनके चेहरे पर एक अलग सुकून था। आज वह बेबस नहीं थी, बल्कि अपने ही घर की असली मालकिन थीं। बेटों के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। इस क्षण में माँ ने खुद को ढूंढ लिया था। माँ का ये दृढ़ निर्णय उनकी आत्मनिर्भरता की जीत थी। आज वो खुद को अपने बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगी थीं। माँ के पास आकर बड़े भाई ने अपनी आंखें झुका दी और कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि हमने आपको कभी सही सम्मान नहीं दिया। मैं तो आपको तब समझ पाता, जब बहुत देर हो चुकी थी। अब मुझे एहसास हुआ है कि संपत्ति से ज्यादा आपकी अहमियत है। वो क्षण सभी के लिए एक सबक बन गया। ये समय था उन रिश्तों को फिर से जोड़ने का, जो कभी टूट चुके थे। वकील साहब ने भी कहा, ये संपत्ति एक माँ की शक्ति और त्याग का प्रतीक है, और ये दिखाता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक है। आज के बाद, दोनों बेटों ने अपनी माँ के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि घर का वारिस बनने से ज्यादा घर का सम्मान करना जरूरी था। वकील साहब ने एक गहरी नजर डाली, और सभी की चुप्पी में एक गंभीर संदेश था। कमरे में सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत कुछ कहता था। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान, प्यार और समर्पण की सच्चाई से अवगत कराती थी। हर किसी को समझना होगा कि सिर्फ संपत्ति और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक रिश्ते का मोल, और किसी को कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि रिश्ते बिना संपत्ति के भी कायम रह सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि हमें अपनी माँ बाप की अहमियत तभी समझ आती है, जब
वो हमारे सामने नहीं होते। लेकिन जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। आज हमें सिर्फ यह नहीं सिखाया गया कि संपत्ति से बड़ी होती है माँ का प्यार, बल्कि यह भी सिखाया गया है कि रिश्तों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको भी लगता है कि हमें हमारे माता पिता के लिए सच्चा सम्मान देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की और प्रेरणादायक और दिल छूने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर करना किसी की जिंदगी बदल सकता है। यही सच्चा प्यार और आदर है जो हम अपने माता पिता को दे सकते हैं। क्योंकि यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा सम्मान है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ बाप के सामने हमारी संपत्ति, पैसा और दुनिया की सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। उनकी उपस्थिति और उनके प्यार का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए, अगर आपके पास आपकी माँ और पिता हैं, तो उन्हें पूरी तरह से सम्मान और प्यार दें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपका सबसे बड़ा धन है। ये कहानी सिखाती है कि हमें अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते का सही मूल्य समझना चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यही असली संपत्ति है।